और ज्यादा अपडेट्स के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। अनुराग, ओवर टू यू, क्या जानकारी आ रही है? अनुराग, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल ज्योति, देखिए हम जरा दर्शकों को बताते हैं दरअसल में वो कौन सी जगह है जहां पर इस हादसे की जो खबर है वो सामने आई है। एक ऐसी खबर जिस पर अब हर किसी की नज़र है। देखिए हम यहां गूगल अर्थ के जरिए जाते हैं कुन्नूर दरअसल में तमिलनाडु का एक जिला है और यहां जब आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भौगोलिक स्थिति है कुन्नूर की। ये दरअसल में एक यहाँ पर जो 3D एनिमेशन है उसके जरिए अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल में वो कुन्नूर का इलाका है। एग्जैक्ट कुन्नूर नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाके में ये हादसा हुआ है। इस तरीके की जो शुरुआती जानकारी है वो सामने आ रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके को देखते हैं 3D एनिमेशन के जरिए, 3D गूगल के जरिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति इस वक्त कुन्नूर की यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। मौके की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक कई लोग इस विमान में सवार थे, जिनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन कौन लोग थे इसको लेकर तमाम तरीके की जानकारियां, तमाम तरीके की अटकलें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो कुन्नूर की भौगोलिक स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुन्नूर के पास का वो इलाका है दरअसल में जहां ये विमान हादसा हुआ है। ज्योति जी, तो अब सीधे मधुरेंद्र का रुख करते हैं। लगातार हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और अनुराग भी न्यूज रूम से लगातार हमें जो भौगोलिक स्थिति है कुन्नूर की वो दिखा रहे हैं, जहां पर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। मधुरेंद्र, जरा बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो हॉस्पिटल है उसमें बेसिकली जो इंजर्ड है उनको उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है और इवेल्युएट किया जा रहा है कि उनकी कंडीशन क्या है। उस बारे में किसी भी तरह की जानकारी जो है अभी जो सोर्सेज वो बता रहे हैं कि थोड़े वक्त बाद दी जाएगी। अपनों पर इवेल्युएशन और खासतौर पर स्कैनिंग की बात दी जाएगी, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी कैजुअलिटी की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी बात हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई कैजुअलिटी की पुष्टि नहीं हुई है। खासतौर पर जो रेस्क्यू है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इंजरी की हालत में जो है वो लेकर आया गया है अस्पताल की तरफ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीडीएस का ऐसे हेलीकॉप्टर में होना और इस हेलीकॉप्टर का क्रैश करना, ये देखना होगा कि क्या वाकई किसी तरह का स्नैक जिस तरह की बात कही जा रही है वो हेलीकॉप्टर में आया, क्या हेलीकॉप्टर में ही दरअसल इस तरह की समस्याएं थी या वेदर कंडीशन के चलते ऐसा हुआ, क्या दरअसल बेसिक रीजन है, ये हम कह सकते हैं कि फाइंड आउट करना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि अपने आप से एक बड़ी घटना है कि सीडीएस रैंक का अधिकारी और एमआई-17 जैसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है और कोई बड़ी लंबी दूरी नहीं है। खासतौर पर जो डिस्टेंस है और उसमें अगर देखा जाए कोयम्बटूर और सिलीगुड़ी के बीच में तो इसका कोई मेजर डिस्टेंस नहीं है और इसी की तरह की घटना होना अपने आप में हम स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि बेहद गंभीर है। इसीलिए अभी जो खासतौर पर डीजीसीआई का कोई भी औपचारिक बयान है उसके आने के पहले उन तमाम चीजों को देखना चाहते हैं जिसमें वो एक भरोसे के साथ कह सकें कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या थी और किस तरह की स्थिति पैदा हुई और मौजूदा हालात क्या है। तो इसीलिए किसी भी जल्दीबाजी में जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। अभी भी कह रहे थे वॉच, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि श्री रावत अपने स्टाफ और समीक्षा मौजूद थे जब ये घटना। जी, तो बड़ी जानकारी मधुरेंद्र हमें देते हुए कि देखिए जब ये घटना हुई अपने परिवार और स्टाफ के साथ मौजूद थे सीडीएस बिपिन रावत। अभी अपडेट जो निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का भी बयान आया है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। वायुसेना का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जब ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और इसने कोयम्बटूर से उड़ान भरी तब उसमें 14 लोग सवार थे। कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, कुल मिलाकर के 14 लोग सवार थे। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत के परिवार और स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं और हादसे में 2 लोग जो हैं वो 80% तक जले हैं, ये जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का ये बड़ा बयान सामने आया है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। 14 लोगों ने इस एमआई हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरी थी कोयम्बटूर से, और कोयम्बटूर से कुन्नूर की तरफ ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था और कुन्नूर के पास ही ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 2 लोग ऐसे हैं जो 80% जो जले हैं वायुसेना की तरफ से। ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा बयान वायुसेना की तरफ से। ये पहला ऐसा औपचारिक बयान है जो सामने आया है। हादसे में 2 लोग 80% तक जले हैं, 80% तक 2 लोग जल गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी वायुसेना की तरफ से सामने आई है और ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो वायुसेना की तरफ से आ रहा है कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे।
और हादसे में 2 लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा जले हैं, लगभग 80% तक जले हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कौन कौन लोग मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, अभी इसके बारे में और जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार और स्टाफ के मेंबर्स के साथ मौजूद थे। एमआई हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा वो हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिससे सीडीएस बिपिन रावत ने अपने परिवार के लोगों के साथ उड़ान भरी थी। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। आप देख रहे हैं जैसे ही आग लगी इस हेलीकॉप्टर में, उसके बाद आग बुझाने की कोशिश फायर फाइटर्स की तरफ से की जा रही है। स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर, स्थानीय पुलिस भी आप देख रहे हैं। और हालांकि किन परिस्थितियों में ये आग लगी, क्या वेदर कंडीशंस इसके पीछे थी या फिर कोई तकनीकी खराबी इस हेलीकॉप्टर में थी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शुरुआती जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो लोग इस विमान में सवार थे उन्हें सुरक्षित रहे। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, एक बड़ी जानकारी आ रही है, वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जब इसने कोयंबटूर से उड़ान भरी, कुन्नूर की तरफ ये जा रहा था। आपके पास क्या जानकारी आई है? देखिए, बिल्कुल एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की है और खासतौर पर ये जानकारी दी है कि किन परिस्थितियों में हुआ। एयरफोर्स की तरफ से जानकारी मिल रही है, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ कुन्नूर में, उसकी इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है कि दरअसल ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें 14 लोग सवार थी, इस बात की पुष्टि की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल जो 80% बॉन्ड है वो अब चैलेंज है कि कैसे आखिरकार उनको बचाया जा सकता है, कि इस तरह के बॉन्ड की स्थिति में हम कह सकते हैं कि बचना बेहद मुश्किल होता है। और खासतौर से इस बात की भी जानकारी आनी बाकी है कि 2 लोग कौन है जो सबसे ज्यादा हम कहें कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो इस पर भी अभी खासतौर पर जो है अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन अभी तक जो कुछ सूत्रों से जानकारी कह सकते हैं कि बिपिन रावत के साथ 14 लोग सवार थे, उनका स्टाफ शामिल था, खासतौर से उनके परिजन शामिल थे जब क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर। और उसके बाद उनको सबको रख करके हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर डॉक्टर इवेल्युएट कर रहे हैं। जो प्राइमरी जानकारी, 2 लोग 80% बॉन्ड बताए जा रहे हैं और जानकारी अभी आएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है।